दौसा का उपचुनाव हो रहा है, मगर सचिन पायलट करीब करीब 25 छोटी बड़ी सभाओं को करके आए हैं। ऐसा लग रहा है खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। दौसा से आपका पुराना रिश्ता है, जिस तरह से आप सुबह से यहाँ पर लगातार सभाएं कर रहे हो, लग रहा है सचिन पायलट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव। नहीं, ये चुनाव पार्टी लड़ रही है और पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। आज मैं दौसा में हूँ और इस क्षेत्र से लगाव पुराना है। सन 84 में पहली बार मेरे स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़े थे। 2004 में मैं लड़ा था। तो 20 साल से हम लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम हम लोग हमेशा करते आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पार्टी ने डीसी बैरवा जी को यहाँ से टिकट दिया है विधानसभा के उपचुनाव के लिए। लोकसभा में हम लोग अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, तो उपचुनाव में भी हम लोग जीत कर जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको वीडियो देख रहा था, आज तो आप नाच भी लिए। ऐसा नहीं, चुनाव में जब कार्यकर्ताओं का मन करता है और जो वोट लेने जाते हैं उनको फिर मतदाताओं की भावना के अनुरूप काम करना पड़ता है। और अच्छा माहौल था। बात नाच गाने की नहीं है, बात जोश उत्साह की है, उल्लास के साथ। हम जब गांव में जा रहे हैं तो लोग स्वतः ही उमड़ कर आ रहे हैं और हर जाति हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ मजबूत रहे। और डीसी बैरवा जी जो एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, ये प्रधान रह चुके हैं, इनके पिताजी प्रधान थे। तो यहाँ पर और वो समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, जो गरीब है, उनको पहली बार मौका देकर पार्टी ने संदेश भी दिया है कि कांग्रेस पार्टी सभी दलों की, सब जाति बिरादरी की पार्टी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग लोकसभा की तरह इस उपचुनाव में भी विधानसभा में कामयाब होंगे। ये दौसा का उपचुनाव जो है, ये पर्सनालिटी का चुनाव ऐसा लग गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी अपने भाई के लिए ही खूंटा गाड़ के बैठे हैं। आप भी वहाँ मराठवाड़ा के प्रभारी हैं, फिर भी सुबह से आज रात हो गई आप लगे हुए हैं चुनाव में। नहीं, मैं महाराष्ट्र में मुझे प्रभार दिया गया है मराठवाड़ा का। मैं कल झारखंड जा रहा हूँ, उसके बाद एक उपचुनाव छत्तीसगढ़ में, मैं परसों वहाँ जा रहा हूँ, एक उपचुनाव मध्य प्रदेश में वहाँ जा रहा हूँ, मैं केरला भी जाऊँगा। तो जहाँ जहाँ पार्टी एक उम्मीदवार मुझे बुला रहे हैं, मैं हर जगह जा रहा हूँ। लेकिन दौसा में क्योंकि मैं यहाँ से सांसद रह चुका हूँ, बाकी जगह जहाँ उपचुनाव है वहाँ भी मैं कैंपेन करूँगा पार्टी के लिए। लेकिन ये चुनाव व्यक्ति का नहीं होता है, ना चुनाव किसी एक नेता का होता है या किसी एक जाति बिरादरी का होता है। चुनाव वैचारिक होता है और विचारधारा का चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी का चुनाव है। जनता को आकलन करना है कि किस दल, किस सरकार ने हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में क्या काम किया और उनका विश्वास किसके साथ है। और ये आपने कहा पर्सनैलिटी की बात नहीं होती है, ये तो जो क्षेत्र के नेता हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं। और मैं तो चाहता हूँ अच्छे माहौल में चुनाव हो। मैं सबका सम्मान करता हूँ, जो मेरे प्रतिद्वंदी भी हैं, मेरे विरोधी भी हो सकते हैं। मैंने हमेशा से ही उनको मान सम्मान दिया है। और हमारा झगड़ा सिर्फ इतना है कि प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कौन ज्यादा सेवा कर सकता है, कौन ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता है। अंत में निर्णय जो जनता करेगी सबको स्वीकार होगा। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब, जिसे आपने कहा हम सबका सम्मान करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरा उनके पिताजी से दोस्ती थी, राजेश पायलट जी से, और मैं उनके आगे बढ़ने में बहुत मदद करूंगा। वो आएंगे, सुन लेना, लेकिन कान से निकाल देना। देखो, चुनाव का समय है, हर व्यक्ति अपनी बात बोलते हैं और ये बात सही है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी एक सम्मानित नेता है अपने दल में। जब वो भाजपा में नहीं भी थे तब भी हम उनका सम्मान करते थे। आज वो भाजपा में हैं और एक अभी पद पर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और अपने क्षेत्र के लिए वो भी समर्पित हैं। लेकिन चुनाव कौन जीतेगा इसका निर्णय ना तो मैं कर सकता हूं ना वो कर सकते हैं, वो जनता ही करेगी। और जनता में जाना, अपनी बात को रखना, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करना, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। मैं चाहता हूं अच्छे माहौल में चुनाव हो, सबकी बात जनता सुने, अंत में अपने विवेक से शांतिपूर्ण माहौल में जिसको वो जनता चुनेगी वो हमारा विधायक बनेगा। आपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता या साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। डीसी पहले आपकी गाड़ी के पीछे पीछे भागा करते थे, आज साथ में घूम रहे हैं। मैं डीसी के पिताजी के पीछे भी भागा करता था। डीसी के पिताजी प्रधान थे, किशन लाल जी, बड़े कड़क व्यक्ति थे। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मैं उनके पीछे भी भागता था। वो और डीसी जो है बिल्कुल मेरी हम उम्र है, ये 47 साल के हैं। तो कोई बहुत ज्यादा हमारा फर्क उम्र का नहीं है। ये प्रधान रह चुके हैं, इनको भी अनुभव है। और देखिए, क्षेत्रीय हैं और लोगों से जुड़ाव है। और प्रधान रहते हुए कभी इनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा। और राजनीति में जिनकी छवि साफ रहती है उनको लोग पसंद करते हैं। और बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये तो एक उम्मीदवार है ना। चुनाव तो पूरी पार्टी लड़ रही है, पूरा संगठन लड़ रहा है। सब नेता, मुरारी जी हमारे सांसद हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और ये जाति बिरादरी की जो चर्चा एक सीमा तक ठीक होती है, उसके बाद जहाँ 2.5-3 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे एक समाज के नाम पे आप कैसे चुनाव जीत हार सकते हैं। दौसा में कहा जा रहा है कि राजस्थान में जितनी सीटें हैं 7, सबसे कांटे का मुकाबला यहीं चल रहा है। फिर भी यही बात क्यों आती है कि फिक्सिंग की? मुरारी लाल जी मीणा को बार बार जवाब देना पड़ता है। ऐसा है, ये जो बीजेपी के लोग हैं बड़े चतुर हैं। इनको पता है कि साल भर से हम कुछ कर नहीं पाए हैं, मंत्री इस्तीफा देके बैठे हैं, उनको हम मना नहीं रहे हैं।
और रूठने भी नहीं दे सकते हैं। तो जब वो अपने अंतकरण में फंसे हुए हैं, वहां पे पावर स्ट्रगल चल रहा है, दो तीन पावर सेंटर बीजेपी सरकार में है, संगठन अलग है, सरकार अलग है, डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ही दबाव में रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, बाकी नेताओं के। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए कि इसके दोस्ती, इसकी दुश्मनी। जब परिणाम आएगा तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। मेरा विश्वास पूरा जनता में है। ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है और डीसी बैरवा जी और मुरारी लाल मीणा जी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आज मैं इनका सहयोग करने के लिए, प्रचार करने के लिए आया हूँ। जरूरत पड़ेगी दोबारा भी आऊंगा। लेकिन राजस्थान में लोगों का मोह भंग हो चुका है और बहुत एक साल के अंदर अंदर किसी सरकार का मोह भंग, जनता मोह भंग कर ले, ये बड़ा अजीब है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये जो कॉम्बिनेशन था मुरारी लाल जी के जीत का, गुर्जर, मीणा, एससी, मुस्लिम, ये इस चुनाव में टूटा है। फिर आप लोग को लगता है कि ये जीतने में मुश्किल हो सकती है या फिर? आपको गलतफहमी है। जहां 25 लाख लोग रहते हों, आपने 4 समाज के नाम गिना दिए, ब्राह्मण, वैश्य, सैनी, ओबीसी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों का योगदान नहीं होता तो 2.5 लाख वोट से जीतते क्या मुरारी जी? ये जो गणित हमारे पत्रकार साथी करते हैं ना कि ये मीणा, ब्राह्मण, जाट, बनिया, गुजर, ये 4-5 कास्ट हैं, लेकिन जहाँ 25 लाख लोग रहते हों, 18 लाख मतदाता हों, 20 लाख मतदाता हों, तो वहाँ आप सिर्फ 5-10 समाज को सीमित नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव राष्ट्रीय पार्टी लड़ती हैं वो अपने इतिहास, अपने संविधान, अपने पार्टी के जो नीति और नीयत पर चुनाव लड़ती हैं। जनता को विश्वास राहुल गांधी जी की बातों पर है, खड़गे जी के लीडरशिप पर है। हमने संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष लड़ा है पूरे देश में और भाजपा ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो इसीलिए उत्तर भारत में, यूपी में, जहां राम जी के नाम पर वोट लेना चाहते थे, वहां अयोध्या में बीजेपी चुनाव हारी है ना। हरियाणा में 10 में से 5 सीट कांग्रेस जीती है। राजस्थान में हम 11 जगह बीजेपी को हरा चुके हैं। तो ये जो नैरेटिव होता है ये बहुत नैरो माइंडेड नैरेटिव है। हम लोग व्यापक सोच वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, देश हित में काम करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उपचुनाव से एक संदेश जाएगा कि 4 साल के बाद जब यहाँ चुनाव दोबारा होगा राजस्थान में तो पुनः कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप सुबह से घूम रहे हैं, जनता इस सरकार के बारे में, भजनलाल सरकार के बारे में क्या कह रही है? उनका कहना है कि हमने शानदार कार्यकाल दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक मिल रहा है? आप मुझे बताइए, रोज बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। आतंकियों के गढ़ अलवर में मिल रहे हैं, भिवाड़ी में मिल रहे हैं। 3 दिन पहले जोधपुर में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, आप डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं सदन के अंदर, और धरातल पर काम क्या हो रहा है? जल जीवन मिशन ठप पड़ा हुआ है, ग्रामीण विकास ठप पड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं कि सत्ताधारी दल के विधायक ही अपनी छाती पीट रहे हैं कि हम काम नहीं करा पा रहे हैं और हमारी सरकार की योजनाओं को ये बंद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार में इनकी दोनों पार्टी, बीजेपी की सरकार दिल्ली, जयपुर में, फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका तो आप जनता से पूछ लीजिए। और मुझे लगता है इस उपचुनाव में भी एक संदेश जाएगा। दौसा के लोग यहाँ चाहते थे सरकार बनने के बाद हमारा कुछ यहाँ विकास होगा, हमको कुछ फायदा मिलेगा सरकार बनने का, लेकिन इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। मूलतः मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है बहुत जल्द अपना विश्वास जनता के बीच खो चुका है। डीसी बैरवा के लिए यहाँ मुरारी लाल मीणा, सचिन पायलट बड़ा फैक्टर है या मुद्दे भी हैं? ये देखो, ऐसा है, जो लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, जिम्मेदारी उनकी है। मुरारी जी सांसद हैं, इनकी सीट खाली हुई है, तो ये भी चाहेंगे कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीते। मुद्दे भी जरूरी हैं, कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता, उनकी मेहनत भी बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बूथ पे कांग्रेस का जो वफादार हमारा वर्कर खड़ा है वो कितनी निष्ठा से काम करता है। 13 तारीख को मतदान होगा, ये 4 साल का कार्यकाल होगा और ये बात जानते हुए कि इस उपचुनाव से सरकार बनेगी बिगड़ेगी नहीं, बावजूद उसके यहाँ पर हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, ऐसा जनता ने मुझे विश्वास दिया है। आज आखिरी सवाल, कांग्रेस के बारे में भी बात छुपी ही नहीं है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिल रही है कि आपके बहुत सारे जो नेता है अंदर ही अंदर कार सेवा कर रहे हैं डीसी बैरवा के। क्या ऐसा कुछ इनपुट है आपके पास? देखिए, ये जो वो लोग हैं जिनको अपने काम में विश्वास है वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं। डीसी बैरवा जी अच्छी तरह जानते हैं इन्होंने कितना काम किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि लोग क्या है, नेता भाजपा के हों या कोई और हो, कुछ भी करना चाहें, जनता किसी के बस में नहीं है। पब्लिक का जब मूड बनता है तो फिर वो बटन दबता ही दबता है और मुझे लगता है कि 13 तारीख को हाथ का बटन दबेगा और बैरवा साहब विधायक बनेंगे। वापस आप आएंगे दौसा या ये आखिरी है? अब वो देखते हैं क्या निर्णय। अभी तो आज 4 तारीख है, पोलिंग 13 तारीख को है और दौसा जयपुर से बहुत दूर नहीं है, तो जब भी दोबारा मुझे हमारे उम्मीदवार बोलेंगे, जहां जहां उम्मीदवार मुझे बोल रहे हैं मैं वहां जा रहा हूं पार्टी के लिए। लेकिन दौसा से विशेष लगाव है,
मेरे स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे फादर, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किए थे। मुझे यहाँ सांसद रहने का मौका मिला, मेरी मदर यहाँ से सांसद रही, तो यहाँ का चुनाव मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है। सचिन पायलट, रात को भी ये सभा हो रही यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरह से छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं जो है लगातार सचिन पायलट की चलती जा रही है सुबह से ही, और बड़े ही अपने अंदाज में स्थानीय मुद्दों के अलावा अपने राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाते हैं, किसानों की समस्याओं को उठाते हैं, नौजवानों की समस्याओं को उठाते हैं, राजनीति बिल्कुल खांटी करते हैं, मगर भाषण इनका जो है ये राष्ट्रीय नेता का हो रहा है। मगर फिर भी देख सकते हैं किस तरह से रात में भी इस तरह से लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं और कई घंटों से इंतजार करते रहते हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, दौसा आज तक।